सीएम नायब सिंह सैनी ने ली पर्यटन विभाग की बैठक। प्रदेश में पर्यटन स्थलों को पिंजौर गार्डन की तर्ज पर विकसित करने के निर्देश दिए। कांग्रेस महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह का बयान, कहा आज खतरे में है देश की संवैधानिक संस्थान। बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुल रहे सभी आरोप। निजी स्कूलों की मनमानी पर सरकार कस रही लगाम। मनमानी, लापरवाही और गैर विभागीय कार्रवाई पर होगी कार्रवाई। सरकारी स्कूलों में दाखिले बढ़ाने के लिए हो रहे प्रयास। पेहोवा में पुलिस के हत्थे चढ़ी। नकली महिला पुलिस वर्दी पहनकर जमाती थी, लोगों पर रौब। पास के गांव की युवती मिसिंग हुई तो खुला भी। कालावाली में धीमी गति से हो रहा गेहूं का उठान। मंडियों में नोटिस जारी करने के बाद भी 25% उठाया गया गेहूं। किसान आढ़ती मजदूरों को हो रही परेशानी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम नायब सिंह सैनी ने हरियाणा सिविल सचिवालय में पर्यटन विभाग की अहम बैठक ली और बैठक में पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा और अधिकारी मौजूद रहे। चर्चा के दौरान हरियाणा में पर्यटन स्थलों को पिंजौर गार्डन की तर्ज पर विकसित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेले का साल में 2 बार आयोजन करने पर भी चर्चा की गई। हरियाणवी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा फेस्टिवल का आयोजन होगा। प्रदेश की ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षित करने पर जोर दिया गया। बता दें कि युवा पीढ़ी को इन स्थलों का दौरा करवाने की योजना तैयार की जाएगी और बैठक में प्रदेश के 5 टूरिस्ट कॉम्प्लेक्सों को पीपीपी मोड पर चलाने के निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ हरियाणा का अपना पर्यटन कैलेंडर भी जारी किया गया है। हरियाणा के लोगों की आमदनी बढ़े और पर्यटक प्रदेश के लोगों से जुड़े, इसके लिए होम स्टे, फार्म स्टे की संख्या बढ़ाई जाएगी। होटल मैनेजमेंट के विद्यार्थियों को टूरिस्ट कॉम्प्लेक्सों में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे। सीएम सैनी ने ट्वीट कर नायब सूबेदार बलदेव सिंह को श्रद्धांजलि दी है। सीएम सैनी ने अपने पोस्ट में लिखा है कि सियाचिन ग्लेशियर में देश की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए सिरसा के ग्राम झोपड़ा निवासी नायब सूबेदार बलदेव सिंह जी को मैं नमन करता हूं। हरियाणा के लाल ने कर्तव्य के पथ पर बलिदान देकर मातृभूमि के प्रति अपनी निष्ठा एवं समर्पण का परिचय दिया है। मैं परमपिता परमात्मा से पुण्यात्मा को शांति प्रदान करने एवं शोक संतप्त परिजनों को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूं। कुरुक्षेत्र पहुंचे शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा ने दावा किया है कि विपक्ष भ्रामक प्रचार करते नहीं थकता है। स्कूलों में पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं और बच्चे मारे मारे फिर रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि कक्षा लगने से पहले ही पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई जा चुकी हैं। जबकि विपक्ष के कार्यकाल में 6 से 8 महीने गुजर जाते थे और बच्चे बिना किताबों के सेशन गुजार देते थे। मंत्री ने पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल पर तंज कसते हुए कहा कि उनके बारे में बस इतना ही कहूंगा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। मंत्री ने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ी है क्योंकि सरकारी स्कूलों में एडमिशन बढ़े हैं और स्पष्ट पैमाना कहा जा सकता है कि लोगों का रुझान सरकारी स्कूलों और उनमें दी जाने वाली गुणवत्ता पर शिक्षा की तरफ बढ़ रहा है। भक्त धन्ना जाट की जयंती के अवसर पर 611वीं जयंती के अवसर पर आज मुझे कुरुक्षेत्र में आने का सौभाग्य मिला है। अच्छी बात यह है कि ऐसे व्यक्तित्व के धनी जिन्होंने साक्षात परमात्मा को पाया, बहुत कम बिरले लोग होते हैं जिन्होंने परमात्मा के साथ भोजन किया हो, परमात्मा से काम लिया हो, परमात्मा के साथ खेल रहे हो, बातचीत की हो।
पत्थर में भी मूर्त में जान डाल के जिस व्यक्ति ने ये साबित करके दिखा दिया कि भक्ति से बड़ा कुछ नहीं है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि कंस्ट्रक्शन लेबर बोर्ड की बैठक हुई थी, जिसमें सिंगल व्यक्ति ने ही 1 लाख मजदूरों की वेरिफिकेशन की हुई है। विज ने कहा कि ऐसा मुमकिन नहीं है, इसलिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है। कमेटी इसकी रिपोर्ट 1 महीने में पेश करेगी। और आपको बता दें कि इसके साथ ही उन्होंने दूसरे मुद्दों पर भी अपनी बात रखी। मजदूरों के नुमाइंदे होते हैं और बिल्डर्स के नुमाइंदे होते हैं। आज कंस्ट्रक्शन लेबर बोर्ड की बैठक थी और उसमें एक मैटर रेज हुआ था कि एक सिंगल आदमी ने ही 1 लाख मजदूरों की वेरिफिकेशन कर रखी है। जब हम रजिस्टर्ड करते हैं एप्लीकेशन देने के बाद वेरीफाई करवाते हैं तो एक आदमी ने 1 लाख कर रखी थी, एक आदमी ने 90,000 कर रखी थी। अब ऐसा तो मुमकिन है नहीं कि एक आदमी इतने कर सके, इसलिए मैंने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है, जिसमें एक नुमाइंदा सरकार का, एक नुमाइंदा मजदूरों की तरफ से और एक नुमाइंदा एम्प्लॉयर्स की तरफ से उसमें रखा गया और उनको कहा कि 1 महीने के अंदर अंदर। सिरसा से कांग्रेस विधायक गोकुल सेठिया ने बीजेपी की तारीफ की। वहीं सरकार के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने नाम लिए बगैर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा कि एक व्यक्ति ने अपने बेटे के लिए कांग्रेस का लोकदलीकरण कर दिया है। आपको बता दें कि उन्होंने कुमारी शैलजा, अशोक तोमर और रणदीप सुरजेवाला जैसे बड़े नेता उनकी आंखों में खटकते हैं। साथ ही उन्हें नेशनल हेराल्ड मामले में भी चार्जशीट फाइल करने को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह मामला कोर्ट में गया था, तब बीजेपी की सरकार नहीं थी। दुनिया भी रही है, कांग्रेस के अंदर आज लोकतंत्र बचा नहीं है और कांग्रेस के अंदर जिस प्रकार से विधायकों में, कार्यकर्ताओं में बेचैनी है और एक व्यक्ति ने कांग्रेस का लोकदलीकरण करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। केवल मैं और मेरा बेटा, मैं और मेरा परिवार, इसके अलावा कोई कांग्रेस में नहीं होगा। चाहे शैलजा जी हो, उनकी आंख में रड़कती है, रणदीप सुरजेवाला वो भी उनकी आंख में रड़केगा, अशोक तंवर था वो भी उनकी आंख में रड़कता था, किरण चौधरी जी थी वो भी उनकी आंख में रड़कती थी, यदि राव इंद्रजीत सिंह थे वो भी उनकी आंख में रड़कते थे, अरविंद शर्मा जी थे वो भी उनकी आंख में रड़कते थे, नवीन जिंदल है वो भी उनकी आंख में रड़कते थे, कुलदीप बिश्नोई है वो भी उनकी आंख में रड़कते थे। जब एक व्यक्ति इतना स्वार्थवादी हो जाए, जिसको अपने और अपने परिवार के रास्ते में सभी लोग बाधाएं नजर आने लग जाए, तो उस दल का कभी भला नहीं हुआ करता। कांग्रेस महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि आज देश की संवैधानिक संस्थाएं खतरे में हैं। बीजेपी के बड़े नेता निशिकांत दुबे ने सीजीआई पर हमला बोला है। पहले उपराष्ट्रपति ने भी ऐसा ही किया था। बीजेपी के पास एक वॉशिंग मशीन है जिसमें सारे आरोप धुल जाते हैं। ईडी और सीबीआई दबाव बनाती हैं। और इसी के साथ उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए आप। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत अहम है और इसलिए अहम है कि आज हमारे लोकतंत्र के ऊपर जो आक्रमण हो रहा है, हमारा जो संविधान है इसके ऊपर जो आक्रमण हो रहा है, हमारे लोकतंत्र के स्तंभ, चाहे वो कार्यपालिका हो, विधायिका हो, न्यायपालिका हो और प्रेस और मीडिया हो, इन सबों पर आक्रमण हो रहा है। जहां तक कार्यपालिका की बात है, तो जिस तरह से अफसर, जिस तरह से जो सरकारी मशीनरी है उसका दुरुपयोग हुआ, ये आपके सामने है। विधायिका के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, विधानसभा के अंदर जिस तरह का मन चाहे वैसा ही बिल पास कर लेते हैं, नियम बना देते हैं। जैसे हमने देखा कि किस तरह से 3 काले कानून लेके आए, किसकी प्रयास किया। इनेलो की छात्र इकाई आईएसओ की एक महत्वपूर्ण बैठक
आईएसओ के राष्ट्रीय प्रभारी रानिया के विधायक अर्जुन चौटाला की अध्यक्षता में चंडीगढ़ मुख्यालय में संपन्न हुई। आईएसओ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और विधायक अर्जुन चौटाला ने अध्यक्षता की है। कांग्रेस के मुख्य विपक्षी पार्टी होने के बावजूद इंडियन नेशनल लोकदल विधानसभा में मुख्य विपक्षी भूमिका निभा रहा है। सदन में प्रदेश की किसी भी जगन्नाथ मुद्दे पर कांग्रेस के मुकाबले इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक मजबूती से सरकार को मजबूती से घेरने का काम करते हैं। हमारी आज संगठन को लेकर के, हमारा छात्र संगठन है उसको लेकर के बैठक हुई है और चंडीगढ़ के अंदर हमने संगठन को लेकर किस तरह से आगे बढ़ना है, अगले 6 महीने के लिए हमारा क्या एजेंडा रहेगा, कैसे और नए साथियों को जोड़ा जाएगा और कैसे आईएसओ की विचारधारा हम यूनिवर्सिटी के अंदर लेके जाएंगे, इन सभी तमाम चीजों पर हमारे जितने साथीगण है सबके साथ हमारी आज चर्चा हुई। क्या आगे का 6 महीने का रूट प्लान रखा है आपने? क्या कोई चुनाव लड़ने की प्लानिंग? चुनाव तो देखिए जी, हमने पिछला चुनाव भी हमने लड़ा था पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर और हालांकि हम एक बहुत ही नया संगठन है, बहुत नया संगठन होने के बावजूद भी हमारा वोट शेयर जो है वो सेकंड हाईएस्ट था पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर और अब हम इसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं और लगातार जो हमारे छात्र साथी हैं और खास करके जो हमारे पदाधिकारी हैं, ये सारे बच्चे मेहनत बहुत कर रहे हैं और लगातार नए साथी हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। पेहोवा में पुलिस की वर्दी में घूमने वाली युवती पुलिस के हत्थे चढ़ गई। बता दें कि युवती करीब 1 साल से पुलिस की वर्दी पहनकर घूमती रही और आपको बता दें कि पुलिस ने उसके पास से सिपाही और एएसआई की वर्दी भी बरामद की है। सोशल मीडिया पर उसकी पुलिस की वर्दी में कई रील भी वायरल है। फिलहाल युवती जेल की सलाखों के पीछे है और दरअसल पेहोवा के पास के गांव की लड़की 2 दिन पहले लापता हो गई थी और बेटी घर नहीं पहुंची तो उसकी मां ने थाना सदर पेहोवा में उसकी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई। मां ने आरोप लगाया कि उसकी बेटी अपनी सहेली दीवाना गांव की आंचल के साथ गई थी और आंचल हरियाणा पुलिस में सिपाही है। उन्होंने पूछा तो आंचल उनको धमकाने लगी। पुलिस तुरंत जो है हरकत में आई और लड़की की तलाश शुरू कर दी और इस मामले में जांच अधिकारी ने फर्जी महिला पुलिसकर्मी से पूछताछ की है, जिसके बाद इस फर्जी ये ना 19 तारीख को माया देवी है रजनी की माता थी, उन्होंने एक शिकायत दी थी, आसमानपुर से शिकायत दी थी कि ऐसी मेरी लड़की अपने दोस्त के साथ कहीं चली गई है और उसकी दोस्त हमें मिल गई थी तो उन्होंने बताया कि मेरी लड़की गुम हो गई है, तलाश कराई जाए। तो इससे जो रजनी के माता जी हैं वो रजिश को लेके आए थे हमारे पास और उसके पास उन्होंने बताया था कि ये ना पुलिस की यूनिफॉर्म भी लिए हुए है, ये पुलिस में रही है, लोगों को बताती है कि मैं पुलिस में हूँ। तो फिर हमने उसको चेक किया तो उसके पास पुलिस की यूनिफॉर्म मिली। तो जिस की शिकायत पर माया देवी शिकायत पर हमने एफआईआर दर्ज कर दी है और लड़की। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। उस ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. देखिए कार्यक्रम राम नारायण राम प्रतिदिन प्रातः 6:40 से साधना टीवी पर एवं सोमवार से शनिवार प्रातः 7:30 से व रविवार प्रातः 7:50 से एवं रात्रि 10:30
7:30 से ईश्वर टीवी पर एवं प्रातः 7:30 से साधना प्लस पर एवं प्रातः 10:30 से हर खबर न्यूज पर एवं रात्रि 8:30 से आर्यन टीवी पर। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैं ही नहीं दुनिया ने कहा। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मास ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रेवाड़ी में क्लिनिक चलाने वाला डॉक्टर फेसबुक पर 17 अप्रैल को 6:09 पर 35 मिनट का वीडियो पोस्ट करने के बाद लापता हो गया, लेकिन मोबाइल और गाड़ी क्लिनिक पर ही पड़ा मिला। वीडियो में उसने कहा कि अब पत्नियां सिर्फ पैसे के पीछे भागती हैं। वहीं डॉक्टर के पिता की शिकायत पर पुलिस ने रेवाड़ी के मॉडल टाउन थाने में गुमशुदा का केस दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। बता दें कि पत्नी डॉक्टर सुचिता ने इस मामले को लेकर क्या कुछ कहा है, वो भी आप सुनिए। पुरुषों की कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हर जगह एक ऐसा माहौल छाया हुआ है कि लेडीज जो चाहे अपनी मर्जी से वो कर रही है। पुरुषों का सुनने वाला ना कोई प्रशासन है, ना कोई पुलिस है, ना कोई मंत्री है, कुछ भी नहीं है। आज मेरी शादी को तकरीबन 12 साल हो गए हैं और मेरी लव मैरिज 29 नवंबर 2013 को, लेकिन हम रिलेशनशिप में 2004 से हम साथ में हैं। तब से लेकर आज तक जो भी घटित हुआ है उसकी सुनवाई कोई सुनने वाला है नहीं। ऐसा जी, वो अपने आप को बचाने के लिए झूठे आरोप लगा रहे हैं। मुझ पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा बर्दाश्त इनके साथ अपना जो रिश्ता बचाने के लिए किया है, इससे ज्यादा बर्दाश्त शायद कोई लेडी नहीं कर सकती जितना मैंने बर्दाश्त किया है। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ। मेरे को बड़े नाजों से पाला मेरे माता पिता ने, ऐसा जैसे कि सभी लोग अपने बच्चों को पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, लेकिन मैं एक लड़की हूँ। सबसे पहला आरोप तो उन्होंने मेरी माता पे ये लगा दिया कि
दूसरी लड़की हुई तो ये रोई और इसकी माता रोई, तो मेरी माता क्यों रोएगी जी? मैं तो इकलौती लड़की, जब इकलौती लड़की को उन्होंने इतना इस लायक बना दिया पढ़ा लिखा के, तो वो इस तरह की हरकतें क्यों करेंगे? ये उनकी जो मनगढ़ंत कहानियां हैं। और मैं आई थी 26 फरवरी को उनके खिलाफ जो है थाने में रिपोर्ट करके आई थी। मैं सब कुछ लिख के आई थी कि ये ब्लैकमेल करते हैं मुझे, शराब पीते हैं दिन रात। जी, एक शिव कुमार नाम के व्यक्ति हैं जो नारनौल से हैं। उन्होंने अपने बेटे की गुमशुदगी बारे एक शिकायत हमें दी है 19/4/25 को, कि उनका बेटा है डॉक्टर नीरज, जो BHC क्लिनिक चलाता है अम्बेडकर चौक पे। वो 17/4/25 की शाम तक ना वापस घर नहीं पहुंचा है, तो उसकी गुमशुदगी का हमने मामला रजिस्टर किया है मॉडल टाउन थाने में, लेकिन अभी तक हमें उसका ना कोई क्लू नहीं चला है। देखिए, लापता होने का कारण अभी तक कुछ सामने नहीं आया है। एक वीडियो चल रही है फेसबुक पे जिसमें डॉक्टर साहब जो है घरेलू तनाव का थोड़ा सा जिक्र कर रहे हैं। उस संबंध में हम अभी तफ्तीश कर रहे हैं कि क्या हिस्ट्री रही है, बैकग्राउंड हिस्ट्री को हम अभी जांच कर रहे हैं। जी, वो अभी क्लिनिक पे ही मिले हैं, उनके ऊपर भी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। महेंद्रगढ़ में पिछले 10 वर्षों से टूटे 11 सट्टा बाजार के रोड का निर्माण कार्य आज शुरू हो गया है। महेंद्रगढ़ के विधायक कंवर सिंह यादव ने नारियल फोड़कर रोड के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया और विधायक कंवर सिंह यादव ने बताया कि काफी लंबे समय से यह रोड टूटा हुआ था, लोगों को परेशानियों से जो है जूझना पड़ रहा था। इस रोड पर काम शुरू कर दिया गया है और यह शहर का एक सुंदर रोड बनाया जाएगा। SDM अनिल कुमार यादव ने बताया कि रोड के दोनों तरफ अतिक्रमण करके बनाए गए चबूतरे तोड़े जाएंगे। बस कहना यही है कि जो काम पेंडिंग था उस काम को शुरू कर दें, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। और सभी नगर पालिका के सेक्रेटरी, जेई, SDM साहब और हमारे चेयरमैन साहब, नगर पालिका के सभी पार्षद साहिबा और सभी इस काम के अंदर लगे हुए हैं, ताकि लंबे समय तक इस रोड की समस्या थी, लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सबसे पहला काम इस 11 अच्छा बाजार का अच्छा सुंदर रोड बने, सबकी यही चिंता है और आज इस रोड की शुरुआत कर दी है। और आप देख भी रहे हैं कि जेई से लेकर सेक्रेटरी, SDM साहब और सभी पार्षद, चेयरमैन सभी हाजिर हैं और ठेकेदार भी सब मशीन लेकर आए और अभी शुरुआत कर रहे हैं। जो लगभग 2 करोड़ 70 लाख के आसपास का ये रोड बनाया जाएगा और ये लगभग आज से शुरुआत की और जल्द से जल्द पूरा करेगा। कितनी चौड़ाई रहेगी इसकी? लंबाई लगभग 30 से 32 फुट की चौड़ाई रहेगी। लंबा कितना? लगभग 1.5 किलोमीटर लंबाई रहेगी। कितने दिन के जो ठेकेदार को जो टाइमिंग दिया गया है वो कब तक? ठेकेदार को तो 6 महीने टाइम देगा, लेकिन हमारे प्रयास है कि 3 महीने के अंदर से पूरा करवा दिया जाए। ऐसा है, इसके विषय में क्या इसके 11 या 10 से 11 इनके पोल हैं, बिजली के पोल जो सड़क के बीच में आए हुए हैं, उनके लिए बिजली विभाग को बताया हुआ है ऑलरेडी। वो कुछ अपने काम से जैसे ही यहाँ का काम शुरू होगा तो वो अपनी लाइनों को शिफ्ट करने का काम साथ साथ कर देंगे। ये बात उनकी सूचना में है। उसके बाद दूसरी बात ये है कि जो आपने बताया कि इंक्रोचमेंट से संबंधित है, वो MC ने टेकअप कर लिया है, उसकी निशानदेही होगी है, आपको जानकारी दी होगी। मैं हमारे मीडिया का मैं आह्वान करता हूं आपके माध्यम से कि ऐसे लोगों के नाम भी उजागर करें जिन्होंने अपनी जमीनें लोगों की सुविधा बढ़ाने के लिए, उनकी तकलीफों को कम करने के लिए अपनी जमीनें दी हैं, सड़क चौड़ी हो जाए, ऐसे प्रयास किए। फरीदाबाद में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदोन्नति पाते हुए उप जिला शिक्षा अधिकारी के तौर पर मनोज मित्तल ने पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के बाद शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और जिले के लगभग सभी शिक्षकों ने फूलमाला से स्वागत किया गया है। बता दें कि मनोज मित्तल ने बताया कि इससे पहले वो खंड शिक्षा अधिकारी के तौर पर अपनी सेवाएं विभाग को दे रहे थे और अब जो है उप जिला शिक्षा अधिकारी के तौर पर वो विभाग में आए हैं। अब उनकी प्राथमिकता इस बात पर रहेगी कि किसी भी सरकारी शिक्षक स्कूल में शिक्षकों की कमी ना रहे। जिन स्कूलों से के भवन की हालत जर्जर है उनको सुधारने की दिशा में काम किया जाएगा। देखिए, आज मेरा जो पदोन्नत हुआ है वो एज ए डिप्टी DO फरीदाबाद मेरे को मिला है और अभी इसमें मेरे को जो उच्च अधिकारियों के द्वारा या निदेशालय के द्वारा जो भी मेरे को आगे पद या जो मुझे ऑफिस दिया जाएगा उस पर मैं अपनी पूरी चेष्टा करूंगा, अपने पूरे एफर्ट्स करूंगा
कि मैं अच्छे से अच्छे अपना कार्य करूं, अपनी कार्यशैली रखूं और जिले के जो भी हमारे कर्मचारी हैं, जो भी हमारे शिक्षक हैं, जो भी हमारे स्कूल्स हैं, उसमें हम किसी भी तरह की कोई समस्या ना आने दें। जो बच्चे हमारे यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनको भी हम फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हुए पूरा ध्यान रखें। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।